वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज से हम अपने एफएससी के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और हम स्टार्ट लेंगे सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर से। तो सेकेंड ईयर की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो अब हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। हम फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को लेकर चलेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। सो फंक्शन बेसिकली एक रूल होता है एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर, जो क्या करता है कि एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के ऊपर मैप कर देता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो बेसिकली फंक्शन क्या है, ये एक रूल है जो करता क्या है कि असाइन करता है हर एक वैल्यू ऑफ एक्स को, यानी कि एक्स सेट की हर एक वैल्यू को वाई सेट के अंदर एक यूनिक वैल्यू असाइन करता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसे देख लें कि मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास वाई है। तो एक्स के एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होंगे, तो वाई के अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है ये करता क्या है कि एक्स से हर एक एलिमेंट को असाइन करता है इस तरह से वाई के किसी भी एलिमेंट के ऊपर, जस्ट लाइक दिस। अभी मैंने वाई के एलिमेंट्स नहीं लिखे, लेकिन ये एक असाइनमेंट हो गई है एक्स के एलिमेंट्स की वाई के एलिमेंट्स के ऊपर। सो अब ये जो मैंने डिफाइन कर दिया है x2 y, ये मेरे पास एक फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होती है। अब बेसिकली जो डोमेन है वो क्या है कि सेट x इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी कि ये जो सेट है मेरे पास इस फंक्शन के अंदर ये डोमेन है। अगर मैं यहाँ पर इसका डोमेन सेट लिख लूँ इस फंक्शन के लिए तो ये क्या होगा 1 2 3 और 4। और जो रेंज है वो बेसिकली जो y सेट है यानी कि जिसके ऊपर हमारा x मैप हो रहा है वो हमारे पास रेंज हो जाती है। अगर मैं इस फंक्शन के लिए यहाँ पर रेंज लिख लूँ तो ये वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे a b c एंड d। तो ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो, एक मैपिंग हो, तो हम उसे कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे कि वो एक फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास दो रूल्स यूज़ होते हैं। पहला जो रूल है, अभी मेरे पास मैंने दो रूल्स लिख लिए हैं। पहला रूल ये है कि एक्स का जो हर एक एलिमेंट है उससे एक एरो निकलनी चाहिए, यानी कि एक्स के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकलनी चाहिए। ये पहला रूल आ गया है। और दूसरा क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज़ ओनली वन एरो। और उससे एरोज कितनी निकलनी चाहिए, जस्ट एक एरो निकलनी चाहिए, दो तीन ज़्यादा एरोज नहीं निकलनी चाहिए। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्ट की हुई हैं। अब देख सकते हैं जो पहली मैपिंग मैंने डिफाइन की है इसमें सेट एक्स के हर एक एलिमेंट से एरो निकल रही है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट से एक ही एरो निकलनी चाहिए, तो सेकंड प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाइड। सो हम कहते हैं कि दिस इज ए फंक्शन। मैं यहाँ पर इसे टिक कर देता हूँ। लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। तो यहाँ पर x के हर एक एलिमेंट से एरो नहीं निकल रही। आप देख सकते हैं कि b से कोई भी एरो नहीं जा रही। जब b से कोई भी एरो नहीं जा रही तो हमारी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। देन यहाँ पर हमारे x की हर एक एलिमेंट से एक एरो निकल रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास दो एरोज निकल रही हैं। सो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दिस इज़ आल्सो नॉट अ फंक्शन। अब ये जो फोर्थ वन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आप देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट से एरो निकल रही है और हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकल रही है। अब आपको स्टूडेंट्स थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, वो कब कि आप देखेंगे कि y के अंदर एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है जिस पे एरो नहीं जा रही, लेकिन आप देखें कि कंडीशन में हमारे पास कहीं भी y का जिक्र नहीं है, जस्ट सेट x का जिक्र है दो जगह पर, यानी कि हमें y की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमने x को चेक करना है, x के ऊपर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो ये एक फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें
फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है क्योंकि हर एक एलिमेंट से एक एरो निकल रही है, और सेकंड प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकल रही है, तो वो भी सेटिस्फाइड है। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। हम देख सकते हैं जो सी एलिमेंट है वाई का, इसके ऊपर 2 एरोज आ रही हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर कंडीशंस में हमारे पास कोई भी वाई का जिक्र नहीं है, तो ये मेरे पास फंक्शन हो जाएगा क्योंकि ये एक्स की दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह अगर आपके पास कोई भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन गिवन हो, तो आप उसे बड़ी आसानी के साथ आप बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। अभी हम देखते हैं कि सेट के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट क्या होता है। सो मेरे पास पहली चीज़ है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि डोमेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि ऊपर वाले एग्जांपल में जैसे यहाँ पर है, तो ये जो एक्स है ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि हम एक्स को वैल्यूज़ नहीं देते, लेकिन एक्स की वैल्यू से हमें वाई मिलता है। तो बेसिकली एक्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये एक आज़ाद वेरिएबल हो जाता है जिसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। जबकि स्टूडेंट्स, जो वाई होता है हमारा, जो रेंज होती है, जो चीज़ हमें आउटपुट में मिल रही होती है, वो बेसिकली डिपेंडेंट होती है क्योंकि वो डिपेंड कर रही होती है एक्स की वैल्यू के ऊपर, डोमेन की वैल्यू के ऊपर। इसलिए जो एक्स है यानी कि जिसे हम डोमेन कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, द वेरिएबल ऑफ रेंज इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम देखेंगे कि सेट की डिफरेंट नोटेशंस क्या होती हैं, फंक्शन की डिफरेंट नोटेशंस क्या होती हैं। अभी हम देखते हैं कि नोटेशन ऑफ फंक्शन क्या होती है। तो बेसिकली अगर x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी कि x डोमेन हो, और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो हम उसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसे पढ़ते हैं कैसे हैं, y इज इक्वल टू ये एफ ऑफ एक्स। एफ बेसिकली फंक्शन होती है, मैपिंग होती है इस तरह से x से y के ऊपर। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये सेट की स्टैंडर्ड नोटेशन, फंक्शन की स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। और f जो है यहाँ पर ये एक मैपिंग होती है जो कि x टू y जा रही होती है। और जितनी भी डोमेन रेंज का कंसेप्ट है, ये f यानी कि उस फंक्शन के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। कल के लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, इंशाल्लाह हम फंक्शंस के हवाले से मुख्तलिफ कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे, फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर फंक्शंस के डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड की जाती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।